आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रहा है, ये तब तो बहुत सोचने वाली बात है। हाँ, मैं हूं सचिन कुमार, आपका इंग्लिश मेंटर, इंग्लिश कोच। और आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शेयर करने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिसमें सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्पेशली 12th के स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, कैन और मे में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। दिस चैप्टर इज वेरी वेरी मच कंफ्यूजिंग चैप्टर। सो मैं बताने वाला हूं दो ट्रिक, जिससे कि मे और कैन में आप डिफरेंस कर पाएंगे। पहला है मे का यूज, ठीक है, और कैन का यूज। बचपन से हम लोग बोलते आ रहे हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, लेकिन कैन आई कम इन सर, कैन आई गो आउट सर क्यों नहीं होता है? नॉर्मली बोलते हैं नहीं सर मे कैन, हम जाने अनजाने में मे का यूज करते हैं, सही करते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है आप लोगों को रीजन नहीं पता है। तो वही रीजन मैं बताने वाला हूं। आप देखेंगे यहां पे मे का यूज परमिशन प्लस रेस्पेक्ट। अब देखो परमिशन यहां भी, परमिशन यहां भी, कंफ्यूजन है ना? डिफरेंस क्या है? यहां रेस्पेक्ट है और यहां क्या है? इनफॉर्मल है। रेस्पेक्ट तो सभी लोग समझ गए कि भाई रेस्पेक्ट मतलब जो बड़े हैं, जो टीचर हैं, या आपको लगता है कि हाँ इनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो वहां में मैं का यूज कर सकते हैं। क्या क्या चीज का यूज करेंगे? मे का। मैंने क्या बोला? मैं का, सॉरी फॉर दैट। तो मे का यूज करेंगे, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू, मे आई गो आउट सर, ठीक है, ओके। मे आई हेल्प यू, अगर मे का यूज कर रहे हैं तो ये फॉर्मल है, ठीक है, कैन से ज्यादा ये है, फॉर्मल है कैन से। अगर देखा जाए तो मे जो है अगर यूज हो रहा है तो ये रेस्पेक्ट के सेंस में आता है, कि वहां पे हम रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। अगर यहां देखेंगे यूज ऑफ कैन, परमिशन प्लस इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल में देखो यहां पे एक होता है फॉर्मल, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब क्या? जैसे होता है ना फॉर्मल ड्रेस पहन के जा रहे हैं, है ना, शर्ट पैंट टाई वगैरह जो भी है, वो फॉर्मल हो गया। एक डॉक्टर का जो ड्रेस है वो उसका फॉर्मल है। एक जो पुलिस ऑफिसर है वो अपने डिपार्टमेंट जाता है, उसका एक ड्रेसअप है, तो वो फॉर्मल है, ठीक है। तो फॉर्मल इन द सेंस समझिए कि जहां भी जॉब है, ऑफिस है, बिजनेस है, जहां कुछ नियम कानून है, तो वो हो गया फॉर्मल। और इनफॉर्मल का मतलब समझेंगे, इनफॉर्मल का मतलब समझेंगे जैसे घर, दोस्त, भाई बहन, इनफॉर्मल। सपोज दैट हमारे एक स्टूडेंट है यश कुमार, अगर मैं उनके घर जाता हूं तो उनको मैं देखूंगा एकदम हाफ पैंट में और गंजी में, और गमछा भी लिए रहेंगे, तो ये हो गया इनफॉर्मल। अच्छा, वो हाफ पैंट गंजी और गमछा लेकर वो क्लास में पढ़ने नहीं आ सकते, कि ये इनफॉर्मल हो जाएगा। तो इनफॉर्मल आप समझ गए होंगे। आई होप मेरे YouTube के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोग भी समझ गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट में सर आप लिख सकते हैं कि सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं। सो डियर, आप यहां देखेंगे, अब यहां देखो, आप समझ गए। अब देखो, कैन आई कम इन सर नहीं बोलेंगे, ठीक है। कैन आई हेल्प यू सर नहीं बोलेंगे। अगर सर रहेगा तो कैन आई, कैन का मतलब क्या है? इनफॉर्मल, इसका मतलब सर को आप दोस्त बना रहे हैं। सबको, सर को जो है आप सर टीचर अगर देखा जाए तो एक रेस्पेक्टेड सेंस है ना, फॉर्मल में यूज करते हैं। लेकिन कैन का यूज इनफॉर्मल में करेंगे, जैसे कैन आई कम इन राम। हाँ, मान लो एक आप आ जाओ, कब आ सकते हैं? चलो सही है। ओके, चलो, कैन आई कम इन राम। सपोज दैट मैं हूं और मैं राम के यहां गया, राम मेरा फ्रेंड है, ठीक है, गेट बंद है, तो थोड़ा सा कर्टसी निभाएंगे ना, कैन आई कम इन राम, है ना, बोलेंगे। और वो 2-3 मिनट थोड़ा सा या कुछ भी समय ले रहा है, थोड़ा लेट कर रहा है, तो मैं धक्का मार के क्या है नहीं खोल रहा है भाई, यह दोस्ती है ना, यह इनफॉर्मल है, तो यहां कैन का यूज कर सकते हैं। अगर सर है, गेट बंद है, मे आई कम इन सर बोलेंगे, और मे आई कम इन सर बोलेंगे, ऐसा नहीं कि धक्का मार के आ जाएंगे, तब सोचो क्या हाल होगा। आप टीचर के पास गए ना, एक रेस्पेक्ट है ना, तो वहां आपको फॉर्मल वे में रहना होगा, वहां पे इस तरीके से यूज नहीं करना होगा। तो समझ गए ये कैन का यूज। कैन आई कम इन राम, कैन आई सिट डाउन अलका। मान लीजिए कोई लड़की है, ठीक है, एक बेंच पे बैठी हुई है, राइट, अब वो भी चाह रही कि मैं भी बैठ सकता हूं, तो कर्टसी निभाएगी ना कि हाँ क्या मैं बैठ सकता हूं, क्या मैं बैठ सकता हूं सलोनी, या सकती हूं सलोनी, जो भी है। तो वो 2-3 मिनट या कुछ भी थोड़ा सा समय, मतलब कुछ एग्जैक्टली क्लैरिटी के साथ नहीं बोले कि हाँ बैठ जाओ, थोड़ा सा समय ले रही, एकदम घसका के जबरदस्ती एकदम बैठ गया। तो यहाँ क्या है? कैन का मतलब क्या? जहां अपनापन हो, जहां पे दोस्ती हो। आप समझ गए होंगे आई होप एग्जैक्टली। और आप लोग भी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट बॉक्स में डालिए, सर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और तरीका से बताइए, तो मैं और भी तरीका बताऊंगा। बट मुझे लगता है, स्ट्रांगली बिलीव कि आप भी समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।
तो ये डिफरेंस आपने समझा? कैन आई सिट डाउन अलका, कैन आई हेल्प यू। अब कैन लगा तो क्या, कैन का मतलब क्या होता है? कैन आई हेल्प यू मतलब क्या? यहां सिंपली अगर कैन अगर यूज हो रहा है सिंपली क्या, इनफॉर्मल, या तो हो सकता है दोस्त है, भाई है, बहन है, घर पे हम यूज कर रहे हैं, कैन आई हेल्प यू है। क्लियर? तो आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आप लोग भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है आप लोगों का? नो, आपका नहीं। तो मिलते हैं फिर से इसी अच्छा नए नए कॉन्सेप्ट के साथ और बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।